भाई, व्हाट इज डांस फॉर यू? मतलब यार देखो, जैसे मैंने स्टार्ट किया था डांस, मैंने उतना टेक्निकल में नहीं गया। मुझे मजा आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं नाच रहा था, मतलब जब पहली बार मैंने मेरी बहन को नाचते हुए देखा, तो मुझे बस वो एंजॉयमेंट के लिए मैंने वो एक फर्स्ट स्टेप उठाया। तो मैंने उतना ज्यादा सोचा नहीं। तो मैं अभी भी जब सोचता हूँ कि डांस मेरे लिए क्या है, तो मेरे लिए वो एक एक स्टेप है जो मेरे बॉडी से निकलता है। और उस स्टेप में जो मुझे रिटर्न मिलता है, जो हैप्पीनेस मिलता है, जो पॉजिटिविटी मिलता है, वो मेरे लिए डांस है। मतलब मेरे को उतना ज्यादा टेक्निकल नहीं करना है कि डांस मेरे लिए ये है वो है। इट जस्ट एक स्टेप क्या है, मतलब अगर तुमने तुम्हारे बॉडी से जो स्टेप निकल रहा है, अगर तुम्हें उस स्टेप से एक एक फीलिंग मिल रही, एक पॉजिटिव फीलिंग मिल रही है, तुम्हें वो एक एहसास हो रहा है कि यार हो रहा है, ये स्टेप हो रहा है। जब दूसरे दूसरे स्टेप्स एड ऑन होता है, तो वो प्रॉपर तुम्हें एक ऑरा क्रिएट करते हो, और उस चीज में तुम्हें जो रिटर्न मिलता है, वो मेरे लिए आई मीन डांस है। उतना ये नहीं कि वो बेसिक होना चाहिए इतना वैसा। इट्स जस्ट मजा आना चाहिए। भाई, जब ना मतलब आई हैव बीन सीइंग अ लॉट ऑफ डांसर्स, ठीक है? तो जब लॉकिंग स्टार्ट हुआ इंडिया में, तो एक ग्रुप था जिनको बुलाते थे कि हाँ ये लॉकिंग करता है, वो लॉकिंग करता है, तो अमॉन्ग देम यू आर द वन, ठीक है? एंड उस टाइम पे, ठीक है, इतने रिसोर्सेज नहीं थे यूट्यूब के अलावा, बोल सकते हैं इतने। वो स्टाइल, वो लॉकिंग ऐसा स्टाइल है जहाँ पे लोगों को नॉलेज ही कम है इंडिया में उसके बारे में, और आप वैसे स्टाइल सीखना चाहते हो या परस्यू करना चाहते हो, तो कैसे किया भाई? क्योंकि आजकल के ज़माने में ना पोस्टर वोस्टर भी आ गए वर्कशॉप के, तो आर्टिस्ट भी डालते हैं, लोग सिलेक्ट करते हैं मतलब डिशेस के हिसाब से। करने में ये है क्या, अच्छा ये आर्टिस्ट के पास जाते हैं, अच्छा गाना ये है ना, तो ये नहीं चलेगा मतलब गाने के लिए। तो उस टाइम पे तो रिसोर्सेज कम थे, ना वर्कशॉप के पोस्टर्स बन रहे हैं, ना कुछ है। तो हाउ डिड यू परस्यू दिस स्टाइल लॉकिंग? काफी इंटरेस्टिंग आंसर है इसका। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग। हाँ, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग। नहीं क्वेश्चन तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है तो आंसर भी इंटरेस्टिंग ही निकलेगा ना। तो पॉइंट तो कैसा था कि ऑब्वियसली जब मैंने स्टार्ट किया था, तब इंडिया में सबसे पहला जो डांस फॉर्म, स्ट्रीट डांस फॉर्म था, फेमस होता ब्रेकिंग था। सबको बी बॉयिंग करना है, सबको बी बॉय बनना है सब, क्योंकि वैसा डांस देखा था सबने, स्टेप अप ये सब देख कर। तो मैं पहले ब्रेकर था। फिर जब ब्रेकिंग किया था फिर? हाँ, मैं पहले ब्रेकर था। तो मैं बी बॉइंग करता था, क्योंकि वही सबसे पहला स्टाइल था इंडिया में जो बूम हुआ था, स्ट्रीट स्टाइल। तो मैं वो करता था पहले। फिर उसके बाद मैंने कॉलेज में गया, जिसमें दास भाई थे, अभिषेक दास, जो फाउंडर है क्रू के और मेंटोर। तो उन्होंने ऐसे क्रू बनाया जिसमें मैं, टीजे, हम लोग सब लोग थे। और पहले सब ब्रेकिंग करते थे, मैं ब्रेकिंग करता था, टीजे ब्रेकिंग करती थी। टीजे वॉज अ बीगल, शुभांकर ब्रेकिंग करता था, लीली किला चौक, वो ब्रेकिंग करता था, वो ब्रेकिंग करता है अभी भी। तो सब लोग ने ऐसा ब्रेकिंग क्रू बना। उसके बाद क्या हो गया कि 2012 में, पता नहीं 2011 में एक हवा आई स्टाइल्स की। अच्छा। वैकिंग, पॉपिंग, हाउस, हवा आने लग गई। दास भाई ने कुछ तो शायद मूवी देखा था, उन्होंने बोला था, शायद उन्होंने स्टेप अप देखा था वो टाइम पे 2011 में। तो बीइंग द लीडर उन्होंने सोचा यार मुझे भी ऐसा चाहिए, मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि सब ब्रेकिंग करें, उन्होंने ऐसा बोला। मैं चाहता हूँ कि सब अलग अलग स्टाइल करें। तो जस्ट बिकॉज मैं थोड़ा सा कोरियन दिखता था और मैं थोड़ा सा मतलब एशियन, तो उन्होंने बोला कि तू लॉकिंग कर। ठीक है, तू लॉकिंग कर। टीजे वैकिंग, लड़की वैकिंग, वो तो लड़की वैकिंग कर लो, वो वैकिंग करती थी। शुभंकर क्रम्प। फिर लिली तो ब्रेकिंग ही करता था। तो ऐसे आयुषी लड़की, उसको भी वैकिंग, टीजे नहीं दो भाई चलो। वो वैकिंग, ठीक है। तो ये वैसा बना। तो मैं बोला यार, मेरे लुक के हिसाब से मुझे स्टाइल दिया गया, वाह। तो ऐसा था, तो मैंने बोला ठीक है, लॉकिंग करने बोला इन्होंने, तो चलो भाई ठीक है। रेसिज्म टॉपिक हिट भी नहीं होता ना वो अरे वो तो छोड़ो, फिर मेरे साथ था, अगर आप लोग को पता होगा, उज्जवल गुप्ता। मतलब अभी तक का सब ये टाइम का द क्रेजीस्ट डीओपी, मतलब उसके वीडियोस मतलब बैंग ऑन। तो हाँ, बट वो टाइम पे वो भी लॉकिंग करता था, वो हिल्टी और मैं बॉश। अच्छा। तो हम लोग दोनों एक दूसरे को हिल्टी एंड बॉश बोलते थे कि भाई हम लोग हिल्टी एंड बॉश है, हम करेंगे लॉकिंग। तो वो टाइम पे क्या होता था कि दास भाई का, तो जैसे आपने बोला कि लॉकिंग कैसे सीखते थे आप, रिसोर्सेस क्या थे, तो वो टाइम पे ना 2012 में या 11 में गैलेक्सी एस निकला था, सैमसंग गैलेक्सी एस, अगर आप लोग को पता हो तो गैलेक्सी एस निकला था। वो कॉर्बी टाइप फोन छोटा। हाँ, जो एल्यूमिनियम, पता नहीं सिल्वर का कुछ ऐसा उसका बॉर्डर होता था, तो वो निकला था। तो दास भाई वॉज द वन जिनके पास वो स्मार्टफोन था वो टाइम पे 2011 में, किसी के पास स्मार्टफोन था ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे बोला कि यूट्यूब खोला और उसमें मुझे सबसे पहला ट्यूटोरियल बताया
लॉकिंग का। और वो बंदे का नाम है जिसका उन्होंने वीडियो बनाया, उसका नाम है लॉकिंग खान। लॉकिंग खान इज फ्रॉम कोरिया। तो वो मेरा सबसे फर्स्ट इंस्पिरेशन था, लॉकिंग खान सबसे फर्स्ट इंस्पिरेशन था। उसी का सबसे फर्स्ट मूव तो वो मैंने फोन को विंडो पे रखा और मैं ऐसा देखा और वो मुझे दिखा रहे, उनको बोल रहे फोन ले पकड़ और ये जो भी कर रहा है सब कॉपी कर। जबकि उसमें कॉम्बोज आता था कि लॉकिंग खान ऐसे सिखा रहा था 1 2 3, तो वो कॉम्बोज था और वो 3 कॉम्बोज था सिर्फ। तो मैं वो 3 कॉम्बोज हर दिन करता था सेम। मैं बोर भी हो रहा तो भी मैं करता था, बिकॉज कुछ है ही नहीं और कुछ ट्यूटोरियल है ही नहीं। तो वो एक वीडियो उन्होंने मुझे बताया, उसके बाद मैंने उसके और 4-5 ट्यूटोरियल्स देखे और सीखता गया। मेरे को मन नहीं था वो टाइम पे, कहते मन लगाना पड़ता था, बिकॉज तुम्हारे पास रिसोर्सेस है ही नहीं, वीडियो नहीं है तो देखना ही पड़ेगा भाई। तो लॉकिंग भी वैसे ही था, मैं कर रहा हूँ यार, मजा आ रहा है क्या मेरे, मैं कर रहा हूँ, जस्ट कर रहा हूँ तब, क्योंकि तभी हम के बचपन से तभी के इंटेलिजेंट नहीं निकले। हाँ तभी के मतलब लर्निंग, मैं टीचिंग में नहीं बोलूंगा, लर्निंग जो सिनेरियो है यार, आज का लर्निंग सिनेरियो में आप डिफरेंस क्या देखते हो? सिनारियो मैं तो बोल रहा हूँ कि ऑब्वियसली हम लोग के लिए डिफिकल्ट था, क्योंकि हम लोग 10 साल पहले चालू किया था वीडियो था। अभी के लिए कैसा है ना कि अभी लोगों को सब हाथ में मिल रहा है, मतलब तुम सीधा रील भेज रहे हो किसी को कि सर देखो ना, सर ये करो ना। आई मीन मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं किसी को हेल्प नहीं करूंगा, मैं करूंगा, मैं सबको हेल्प करूंगा, मतलब बट मैंने चाहता हूँ कि कोई ऐसा शॉर्टकट ले यार, कि मतलब कोई सीधा पूछे कि टिप्स दो, ये दो, वो दो। तो इन अ वे एक जगह पे तुम लोग को मिल रहा है इन्फॉर्मेशन, अच्छे से मिल रहा है, लेकिन तुम लोग को चाहिए फिर भी शॉर्टकट में। हमारे टाइम पे तो दोनों भी नहीं था, समझे? हमारे टाइम पे ना शॉर्टकट था और ना वो वे था जिसमें हम लोग को मिल पाए इन्फॉर्मेशन। बट अभी कैसा है कि तुम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, हर एक सिटी में वर्कशॉप हो रहा है, हर एक बंदा ऑनलाइन क्लास रख रहा है। वो टाइम पे जूम नहीं था, कुछ नहीं था, स्काइप हुआ करता था एक टाइम पे 2013 में, जब 1-2 सेशन लेते थे। बट अभी जूम चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस तुम लोग को मिल रहा है हर वीकेंड, हर एक स्टाइल का तुम लोग को एप्स आ गए। हाँ एप्स आ गए हैं। इंस्टाग्राम रील पे तुम लोग को ब्रेक डाउन मिल रहा है बेसिक कॉम्बोज का, कितना कुछ मिल रहा है। तो आई थिंक इन अ वे यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं आजकल, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन तो मिल ही रहा है, इट्स जस्ट कि तुम लोग कंज्यूम कैसे कर रहे हो तुम लोग पे। तुम लोग को अगर इतना मिल रहा है तो तुम इतना खाओगे तो नहीं पॉसिबल है, इतना मिल रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके खाओ। कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इस चीज को कि आगे बढ़ सके इस डांसिंग फील्ड में, या कोई भी ऐसा डांसिंग को करियर वाइज देखता है? अभी जैसे आपने बोला शॉर्टकट दिखते हैं, ऑफ कोर्स, बट समटाइम्स दी ओल्ड स्कूल भी नहीं बोल सकता मैं, वो एक मेथड होता है जो फॉलो करना चाहिए लोगों को, वो नहीं कर रहे। तो हाउ, व्हाट्स योर एडवाइस कि हाँ ये करेंगे तो आई थिंक आप लोग जो अभी कर रहे हो उसको ये चीज इम्प्रूव हो सकती है उस पे? मेरे हिसाब से एक चीज तो पहली होना चाहिए तुम्हारे में, वो पेशेंस। तुम सब चीज सब साथ नहीं कर सकते हो। तुम एक चीज, जैसे कि तुम्हें, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम 2 स्टाइल करो, तुम कर सकते हो, तुम 3 स्टाइल करो। मेरे हिसाब से पेशेंस है, मतलब तुम पहले रुको, थोड़ा ठहराव लो, पहले देखो कि वो स्टाइल जा रहा है कि नहीं बॉडी पर। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ज्यादा टाइम लो, ऑब्वियसली टाइम नहीं है किसी के पास। अगर तुम्हें एक स्टाइल में ध्यान दे रहा है तो एटलीस्ट एक इनफ टाइम दो उसको, उस टीचर के साथ इनफ टाइम स्पेंड करो, वो टीचर से क्वालिटी इंफॉर्मेशन लो उससे, जो तुम्हारे मदद कर सके। वो टीचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, सिर्फ स्टाइल मत सीखो, उससे समझो टीचर जो, और टीचर भी केयरफुली चूज करो, बिकॉज तुम्हें पता है आज के जमाने में टीचर्स ज्यादा है, स्टूडेंट्स कम है, यही हो रहा है सब जगह पे। तो रील अगर हिट हो गया, मैंने वर्कशॉप ले लिया, मतलब रील हाँ मेरा मिलियन पे चले गया तो अगला वर्कशॉप मेरा लगेगा। एग्जैक्टली वो पॉइंट है। एंड मैं तो सिर्फ एक ही सब लोग को फीडबैक देता हूँ, या जो भी मैं जब वर्कशॉप खत्म करता था तो सर मैं आगे क्या करूँ, मैं बोला देखो जो भी करो ध्यान से करो, बिकॉज हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। हम भी एक इंसान है, हमारे पास भी 24 घंटा है, तो आपके पास भी 24 घंटा है, हमें भी अपना काम करना होता है, तो हम सबका नहीं देख सकते। तो तुम्हें एकदम ध्यान से कि कौन सा टीचर है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो कितने साल से नाच रहा है, ये नहीं कि उसका कल का रील 1 मिलियन गया, वो नहीं डिफरेंस होना चाहिए। ये देखना चाहिए कि वो रील के पहले भी क्या करता था। यू वोंट बिलीव मी, लियो का जब हम इंटरव्यू ले रहे थे, उसका एक सेक्शन, बिकॉज हमारे क्वेश्चंस में एक सेक्शन होता है योर व्यूज, व्हाट डू यू वांट टू से फ्रॉम योर साइड, उसने पता है क्या बोला? आई जस्ट वांट टू से टू एवरीवन हैव पेशेंस। उसने यही एग्जैक्ट चीज से बोली, बिकॉज आई थिंक ऑल द टीचर्स इन इंडिया आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम कि वो देखते हैं कि अपने स्टूडेंट्स में पेशेंस नहीं है। और हम लोग ये बात इसलिए बोल रहे, ये नहीं कि हम लोग ने पहले से हम लोग ने मतलब वो दिमाग में रखा था कि पेशेंस बोलना, हमने वो आजमाया है वो चीज, इसलिए हमारे वो दिल से निकल रही बात। ये नहीं कि हम लोग ने किसी से सुना और हम लोग ने आपको बोला।
ये हमने आजमाया है, क्योंकि हमने 10 साल दिया, 10-11 साल दिया, तो वो पेशेंस का मतलब मुझे समझ रहा है, इसलिए मैं वो बोल रहा हूँ। पेशेंस भी होना चाहिए और जो तुम कर रहे हो उसमें प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तुम पेशेंस रहो तो मतलब हाँ आज मैं सिर्फ एक ही स्टेप करूँगा, वो नहीं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि टाइम भाग रहा है, तो तुम्हें भागने के साथ साथ सांस भी लेना चाहिए, मैं वो बोल रहा हूँ। भाई ऐसा एक कॉलेज का इंसिडेंट बताओ जहाँ पे आपने है ना फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया हो, वैसा एक थोड़ा इंसिडेंट अगर कुछ हुआ हो तो उसके बारे में जरा। क्यों नहीं, ज़रूर। तो मैं मेरी जो स्कूलिंग हुई है मैं बॉयज स्कूल से हूँ। तो मेरा आधा कॉन्फिडेंस, पूरा कॉन्फिडेंस चला गया एक्चुअली, आधा भी नहीं, क्योंकि तभी था ही नहीं कॉन्फिडेंस स्कूल में। क्योंकि मेरे डैड ऐसे थे कि यार मतलब मैं, मेरा बड़ा भाई और मेरी बड़ी बहन, हम 3 सिबलिंग हैं। तो मैं, मेरा बड़ा भाई बॉयज स्कूल और मेरी दीदी गर्ल्स स्कूल। मतलब पहले से पेरेंट्स का ये था कि कुछ खाली पढ़ाई पे ध्यान होना चाहिए और कहीं पर भी ध्यान होना चाहिए। तो एक बॉयज स्कूल तो वैसा था। तो मैं वहां से पास आउट होकर मैं कॉलेज में गया। और जब मैं कॉलेज में गया तो मैं, क्या होता था कॉलेज में 4 रोज थे। तो 2 रो ठीक है, और ये 2 रो में लड़कियां और ये 2 रो लड़के। मैं ये 2 रो के भी ये वाले रो के एंड में बैठता था, क्योंकि मैं लड़कियां का टच भी करता था। अरे यार नहीं यार बात कैसे करूं, बात नहीं करने आता था मुझे, क्योंकि बॉयज स्कूल था पूरा और वहां से डायरेक्ट लड़कियों के साथ क्लास में। तो मैं हमेशा मतलब अगर 1 2 3 4 यहाँ पर सारी 2 रो लड़कियों के, तो मैं ये चौथे रो के कॉर्नर में दीवार के साइड पे बैठता था मैं ऐसा। आई एम लाइक मेरे को मेरे से ज्यादा इंटरेक्शन करना नहीं लड़की से, क्योंकि मुझे बात नहीं करना आता था तभी। मतलब कैसे बात करते क्या करते। तो मैं हमेशा कुछ भी होता तो मैं पहले सॉरी बोलता था। इट्स लाइक दैट। मतलब अगर मैं बेंच में बैठने भी आ रहा हूँ, गलती से टच हो गया लड़की, मतलब सॉरी सॉरी मतलब कुछ नहीं, मतलब हाँ। तो मैं वैसा था। तो मेरा कॉलेज लाइफ पहले जो 2 साल था, मतलब मेरा जो 2011 में मेरा जूनियर कॉलेज चालू हुआ, तो तभी तो 2011 तो मतलब ऐसा था कि यार लड़के से बात कैसे करूं, नहीं होता मुझसे, तो होता ही नहीं। फिर 2012 तब भी सेम था। मतलब मुझे टाइम लगा ओपन अप होने के लिए। भाई डांस तो दूर की बात, मैं बात कैसे करूं, कोई मेरे को कॉम्प्लीमेंट भी करा तो थैंक यू कैसे बोलूं। मतलब मेरी आवाज इज लाइक मतलब क्या बोलूं, थैंक यू बोलूं, वेलकम बोलूं, क्या बोलूं, लाइक वैसा वैसे मुझे होता था। तो मेरे को कॉन्फिडेंस कब मिला ये कि 2013 में ना आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग आउटसाइड मुंबई। क्योंकि उसके पहले मैं कॉलेज, इंटर कॉलेज फेस्टिव, तभी मेरे पास कॉन्फिडेंस ही नहीं था कैसे बात कर लड़के। तो मैं जब 2013 में हैदराबाद ट्रैवल किया बैटल के लिए, तो तुम मानोगे नहीं, मेरा फर्स्ट बैटल ना बाहर मुंबई में। मैंने 4 टाइटल जीते। 1-on-1 हाउस, 1-on-1 लॉकिंग, 2-on-2 ऑल स्टाइल और 1-on-1 फायर ब्रीदर करके राउंड था कुछ, तभी होता कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंटल राउंड था। चारों जीते। उसके बाद जब मैं कॉलेज में वापस आया तो मेरे को लगा कि यार मैं तो सबसे ऊपर हूँ। आई मीन मैं क्यों डर रहा हूँ किसी से बात करने के लिए। तो मैंने धीरे धीरे जब आई मीन आप ऐसे बोल सकते हो कि मुझे डांस ने कॉन्फिडेंस ला के दिया। क्योंकि मैं जब डांस करता था तो अगर मैं कुछ कंपटीशन जीतता था तो मुझे ऐसा लगता कि नहीं मैं कुछ हूँ, ना कि मैं ये हूँ पूरा टाइम ऐसा। क्योंकि मैं ऐसे ही था, मतलब मैं ऐसा था कि नहीं किसी से बात नहीं कर सकता, मैं लड़के से बात ही नहीं कर सकता। मैं इंटरव्यू भी देने जाता, किसी से बात भी करता तो मैं सब हकलाता था, इस लाइक क्या बोलूँ क्या बोलूँ। तो लड़कों से भी बात नहीं करते थे तुम? लड़कों से लड़के तो यार यार है, मतलब वो तो कभी कभार बात हो जाता। बट मैं तभी ऐसा था कि क्योंकि मैं जिस एरिया में रहता था वो मेरा एक, वहां पर एक याराना एक अलग था, और जो कॉलेज था वो मेरे घर से दूर था। तो काफी अलग दुनिया थी मेरे लिए। तो वहां पर ओपन अप होना, यार मैं इतना डरता था ना, इतना डरता था कि मेरे को एक बार है ना दास भाई ने बोला कि हितेश जरा उधर खड़े रहे। मैं ऐसा खड़ा रहता था, चल लॉकिंग स्टाइल के बारे में बोल। भाई मैंने पूरा स्टाइल का हिस्ट्री गलत बोल दिया। लॉकिंग कहाँ से आया, मैंने उसको किधर का डाल दिया, लॉकिंग क्या बोल दिया, पूरा पूरा इंग्लिश ग्रामर आगे पीछे कुछ नहीं। फिर इतना मुझे ये था, मतलब समझ से मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं था भाई। मतलब लड़के से भी उतना बात नहीं करता था। तभी फिर धीरे धीरे जब मैं बैटल जीतने लगा, धीरे धीरे मुझे लोग मुझे प्यार मिलने लगा मुझे। फिर धीरे धीरे लोग बोले यार तू कितना अच्छा ना, जब लड़कियां सामने से आके बोली यार कितना अच्छा ना, तो क्यूट ऐसे करके मैं बोला यार और क्या हो रहा है? हाँ, क्यूट और क्यों। तभी तो मतलब ऐसा था कि यार इसको कैसे रिएक्ट करूं, मतलब इसको कैसे रिएक्ट किया जाता है। मैं उतना भोला था भाई एकदम, मतलब अभी भी हूँ बट उतना था मैं। धीरे धीरे फिर मैं बात करने लगा, ओपन अप होने लगा कि यार क्या है, बात ही तो करना है, क्या करना है सर। तो वो धीरे धीरे जब मैं कंपटीशन जीतने लगा, धीरे धीरे जब मैं रियलिटी शो में आता गया, तो वो एक मेरे डांस ने वो एक कॉन्फिडेंस लाया, वो बात करने का, लड़कियों से बात करने का, बड़ों से बात करने का, किसी गेस्ट से बात करने का। तो आई थिंक ये डांस से है मुझे। आई थिंक मुझे एक किस्सा याद था। मैं एक वर्कशॉप के लिए ट्रैवल किया था छत्तीसगढ़ में, एंड तो मैं वहाँ पे वर्कशॉप मेरी खत्म हो गई। और मैं ऑब्वियसली हम लोग जब सिखाते तो पानी के बॉटल्स होते ना, तो
पीते हम लोग, फिर रखते हैं और फिर वर्कशॉप लेते, तो बीच में प्यास तो पीते। वर्कशॉप खत्म, मैं गया होटल रूम में। फिर मेरे को अचानक से, मैंने जो बॉटल पी के रखा, जो खाली बॉटल थी स्टेज पे, तो मेरे को अचानक से वही बॉटल का पिक्चर किसी ने भेजा, एक लड़की ने जो वर्कशॉप में, उसने बोला कि ये मैंने रखा है याद में, पानी का बॉटल, क्योंकि मैंने उससे पिया था। तो ये किस्सा मेरे को ऐसा लगा कि यार ये कभी हुआ नहीं है लाइफ में, क्योंकि क्यूट क्यूट तो सब बोलते हैं यार, मतलब वो तो बहुत ये क्यूट, हाँ उसमें भी मतलब मेरा, अभी किसी ने मुझे क्यूट बोला रहेगा पहली बार, तो मेरा रिएक्शन ये रहेगा कि थैंक यू है, बट ये वाला रिएक्ट, इस पे क्या रिएक्ट करूं, मतलब ये दिस काइंड ऑफ लव, तो मेरे को वो पहला वो याद है ये वाला, कि हाँ किसी ने मेरा पानी का बॉटल रखा था अपने केस शोकेस में, तो वो एक स्पेशल लगा अच्छा, मतलब चोरी कर लिया था आपका बॉटल? हाँ, वो लेके गई। अच्छा, घर पे लेके गए? ये तो शोकेस में रखा, शोकेस में रखा, कहीं तो रखा, बट उसने बोला कि ये रखूंगी मैं। और वो शोकेस का पिक्चर आपको भेजा कि मैंने पानी का बॉटल, बिकॉज यू ड्रैंक फ्रॉम इट। अभी तो कॉन्फिडेंस आ गया, तो गर्लफ्रेंड है अभी? नहीं यार, अभी तो नहीं है, मतलब सोच भी क्यों रहा हूँ, नहीं है। भाई मैं क्यों डबल थॉट भी क्यों, नहीं है। भाई, जनरल ऑडियंस जानना चाहती है कि ये स्टेज नेम होता क्या है? जैसा आपका नाम हितेंद्र भंडारी है, ठीक है, बट आपको लोग सुपर हिट बुलाते हैं। वो सुपर हिट मेरा नाम नहीं पसंद है। To be honest. हाँ, मतलब अभी देखो, जैसे हितेंद्र कैसा, मतलब फुल ऐसा आ रहा हो, बोल हितेंद्र, तूने मतलब ऐसा तेल ऐसा चम्पी लगा के आया था बैठा, तो मुझे स्टेज नेम रखते क्यों आर्टिस्ट? जैसा रफ्तार हो गए, योयो हनी सिंह, ठीक है, ऐसे लोग, और अपना कूल साउंड करता है यार, रफ्तार, योयो हनी सिंह, बादशाह, सुपर हिट। आई मीन हाँ, मतलब ये दिल से बोल रहा हूँ मैं, अच्छा साउंड करता है हितेंद्र, हितेंद्र गाइस, द नेक्स्ट फैकल्टी इज हितेंद्र। सुपर हिट बोलता था, कहते वो एक एनर्जी आता, लाइक आ रहा हूं मैं, लाइक वैसा। तो मेरे को ऐसा, मतलब जब मेरा ये स्टेज नेम रखा गया था, तो 2013 में, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हैदराबाद में मैंने सबसे पहला बैटल किया जिसमें मैंने 4 टाइटल जीते। ओके, तो उस टाइम पे हितेंद्र ही बुलाया। तभी आई थिंक तभी भी सुपर हिट नहीं था, बट कहीं ना कहीं वो स्टेज नेम रखने का ये था, बट तभी ऐसा नहीं था कि तभी भी मैं हितेश था, हितेंद्र नहीं था। हितेंद्र तो कभी मैं किसी को बोलता भी नहीं। हितेंद्र सिर्फ पासपोर्ट में और फ्लाइट टिकट, सर आपका फ्लाइट टिकट बुक करना क्या है, देखो सुपर हिट भंडारी में, बोला नहीं हितेंद्र भंडारी लिख, सुपर हिट भंडारी मत लिख। तो हाँ, तो मैं बैटल जब स्टार्ट किया, मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ता गया आगे बैटल्स में, धीरे धीरे कंपटीशन में पढ़ता गया आगे, परफॉर्म करता गया। तो करते करते दास भाई जो है, अभिषेक दास, हमारे जो फाउंडर है, तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि यार तेरे को एक स्टेज नेम रखना चाहिए। तो मैंने बोला हाँ आप रख लो, मतलब आपको जो रखना है रख लो, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने मुझे बताया है कि ऐसा कर तू, उन्होंने मुझे संभाला है, उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग में ये सब स्टाइल से हेल्प किया है, मुझे बताया, मेरे को सही राह दिखाया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तू ना अपना नाम सुपर हिट रख। पहले सुपर हिट था, SUPERHIT। तो उन्होंने बोला, मैंने बोला क्यों? तो बोले कि तू जब परफॉर्म करता है ना, तो लोग तेरे से नजरें नहीं हटा पाते, तू ब्लॉकबस्टर परफॉर्म करता है, तो ऐसा लगता है कि तू सुपर हिट है। लाइक मैं, जैसा एक मूवी रिलीज होता है ना, लाइक सुपर हिट पता चलता है कि वो चालू होने से पहले लगता है ना कि सुपर हिट होने वाला है। तो उन्होंने बोला कि तेरा परफॉर्मेंस वैसा, तू जब चालू करता है ना, कि पता है कि ये खत्म करने के बाद ये सुपर हिट ही होगा इसका वीडियो। तो उन्होंने सुपर हिट का भी, उन्होंने जो हिट है वो मेरा इनिशियल्स लगा है, जो हितेश का HIT है। तो उन्होंने बोला कि ये तेरा ऐसा भी हो सकता है कि तेरा नाम का जो इनिशियल है HIT और आगे तो सुपर लगा SUPER। तो उन्होंने बोला कि मैं जिस तरह से परफॉर्म करता हूँ ना, एकदम सुपर हिट हो जाता है वो परफॉर्मेंस। तो उस हिसाब से उन्होंने मेरा नाम सुपर हिट रखा। फिर आई थिंक आफ्टर फ्यू इयर्स उन्होंने बोला कि यार सुपर हिट बहुत नॉर्मल साउंड कर रहा है, इसको सुपर हिट कर, लाइक एक स्लैंग लगे, SUPA वाला, SUPEHIT, लाइक सुपर हिट, एक सुपर हीरो जैसा नाम लगे। तो वहां से उन्होंने मेरा सुपर हिट नाम रखा, और आई थिंक एंड तक, मतलब जब तक मेरा डांस का जर्नी है वहां तक ये नाम रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो नाम ने मुझे एक कॉन्फिडेंस दिलाया। वो नाम भी जब कोई अनाउंस करता है स्टेज पे कि द नेक्स्ट इज सुपर हिट, और मेरे को एक बूस्ट मिलता है, इट्स लाइक वो नाम में कुछ तो है। जब उन्होंने मुझे नाम दिया था ना, वो नाम मुझे अभी भी, जब भी कहीं पर भी परफॉर्म करता हूँ, वर्कशॉप में कहीं पर भी भाई, तो वो नाम सुन के ऐसा लगता है कि यार
दम है, तो मेरे लिए वो है कि मतलब हाँ, ये नाम मुझे कॉन्फिडेंस देता है और कूल फील होता है भाई। हितेंद्र में किसी को बोल नहीं सकता हाय आई एम हितेंद्र, हाय आई एम सुपर, वो एक वो वाली फीलिंग आती है मेरे लिए वो एक है। जैसा नाम है वैसा काम करना पड़ेगा, वरना नाम रख के क्या ही मिलेगा। नाम तो मिट जाते हैं आज नहीं तो कल, तो वो काम रखना पड़ता है मेरे को। और मेरे काम को याद रखेंगे लोग। काम याद रखते हैं लोग, तो वो मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कुछ कुछ लोग हैं तो जो जेन्युइनली मीनिंग होता है स्टेज नेम का, और कुछ लोग होते हैं जो भाई कूल लगने के कुछ लिए लोग मेरी तरह सुबह आई एम सुपर है, यू कैन कॉल मी सुपर। सामने वाले का एनर्जी बहुत डिपेंड करता है टू चेंज द एम्बियंस एंड पीपल अराउंड यू। कभी कभार तो मुझे खुद को बोलना पड़ता है शांत सुपर, बहुत ज्यादा हो गया, शांत बैठ जा। तो मेरा वो है अंदर से एक मोड मतलब ऑफ हो जाता है। पहले बीच में लगा रहता है, फिर ऐसा लगता है कि शिट रुक जा सुपर, रुक जा, तो मैं तो शांत हो जाता हूँ। फिर ऐसा लगता है यार बहुत फेक हो रहा है यार, मतलब मुझे मैं कहीं पर भी परफॉर्म करने जाता हूँ या कहीं पर भी डांस करने, जहाँ पर कुछ ऐसा जहाँ पर सब लोग गैदरिंग है सब, तो मैं वो यूजुअली वो मेरे अंदर को एनर्जी आती है। ये सब सराउंडिंग पे डिपेंड है, मैं जहाँ पर भी जा रहा हूँ। एंड आई नो कि मेरे में वो थोड़ा सा 1% ज्यादा एनर्जी है, मतलब मैं ऐसा मतलब फुल जाता हूँ तो मतलब कहता है भाई ऐसा, मैं लिटरली ऐसा नहीं मिल पाता किसी को। मतलब ऐसा कोई जा रहा है तो मतलब मैं पूरा आई मीन ये वाला, मतलब जैसे कि मैं 5 साल से जानता हूँ लोगों को। वाह। और मेरा एक गंदा आदत है, गंदा, मैं जब हंसता हूँ ना तो मैं गिरता हूँ। एज इन गिरता हूँ मतलब गिर नहीं जाता हूँ, इट जस्ट कि मैं लीन करता हूँ। और कोई भी नया बंदा रहता है ना, सोचता है यार इतना कहाँ से दोस्त बन गया ये मेरा, तो मैं तो गिरता हूँ। मेरा गंदा आदत है, मुझे पसंद है नहीं ज्यादा लाउडली, बट आई मीन अच्छा लगता है कि जब मैं मिलता हूँ किसी से। और मैं बेसिकली अगर कोई परफॉर्म कर रहा हूँ मैं, या फिर कुछ मेरा क्लासेस है 1-2 घंटे के बाद मेरा बैटल है, तो मैं वो टाइम पे एक जोन में आ जाता हूँ कि यार अभी तेरे को फोकस करना है अभी, क्योंकि वो क्या होता है ना, मेरा कैरेक्टर इतना ज्यादा ये हो जाता है कि मैं लाइटली लेता हूँ सब चीज कुछ कुछ, तो मुझे ऐसा लगता है फोकस करना चाहिए, और मुझे वो नर्वसनेस आता है। एंड आई थिंक इट्स अ गुड पार्ट। मैंने ना ये बहुत बार सुना है, फ्री स्टाइल डांसर, कोरियोग्राफी डांसर, फ्री स्टाइल ऐसा, कोरियोग्राफी वैसा। तो ये डिफरेंस क्या है, बता सकते हो क्या आपके नजरिए में? मतलब मेरे हिसाब से कोई फ्री स्टाइल को एक स्टाइल नहीं है, और कोरियोग्राफी मतलब बेसिकली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फ्री स्टाइल के अलग डांसर्स होते हैं, कोरियोग्राफी के अलग डांसर्स होते हैं। कोरियोग्राफी डांसर्स भी फ्री स्टाइल करते हैं, कुछ कुछ है अमेजिंग डांसर्स है कोरियोग्राफी जो फ्री स्टाइल बहुत अच्छे से करते हैं, और कुछ कुछ लोग फ्री स्टाइल होते हैं जिन्हों की कोरियोग्राफी बैंग ऑन होती है। तो मेरे हिसाब से इट्स जस्ट अबाउट कि तुम हर एक दिन को, हर एक अपने लैब को किस तरह से परसीव करते हो, वो तुम्हें बताता है कि तुम फ्री स्टाइल कैसे अच्छा करते हो कि नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मतलब मैं अपने आप को फ्री स्टाइल डांसर, सिर्फ फ्री स्टाइल डांसर नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे आई लव टू क्रिएट समथिंग, आई लव टू कोरियोग्राफ। हर एक डांसर का सपना होता है। अगर तुम किसी से भी पूछोगे तो हर एक डांसर ये बोलेगा मुझे कोरियोग्राफ करना है। वो क्यों बोलेगा? क्योंकि है दोनों का एक एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि दोनों में एक खासियत है, और वो दोनों चीज होनी चाहिए एक बंदे के पास। सब सेम नहीं हो सकते। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि हर एक इंसान में दो चीज होनी चाहिए क्वालिटी, बिकॉज आई थिंक ये तुम्हें इन अ वे कहीं ना कहीं तुम्हें क्रिएटिव और बना पाएगी। कि कोरियोग्राफी भी एक अलग दुनिया और बहुत मजेदार दुनिया, और फ्री स्टाइल तो ऑब्वियसली वो तो तुम्हारा आई मीन वो तो होना ही चाहिए सब में। एंड मेरे हिसाब से अगर जिनको फ्री स्टाइल में जीना तो जीने दो, मतलब हम किसी पे कंट्रोल नहीं कर रहे। मैं बोल रहा हूँ जस्ट कि मेरे को ऐसा लगता है कि ये दोनों क्वालिटीज होनी चाहिए, फ्री स्टाइल करना। और अगर तुम फ्री स्टाइल कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली कोरियोग्राफी करने में तुम्हें वो मजा आता रहेगा, और समझ रहे हो। और जो कोरियोग्राफी डांसर है और जिन लोगों को फ्री स्टाइल का इंपॉर्टेंस पता है, और उन लोग वो यूज उन लोग कर रहे हो फ्री स्टाइल, तो दे नो कि उन लोग को कितना और कितना गेन कर पा रहे हो चीज। तो आई थिंक मेरे लिए ये नहीं है कि एज एन डिफरेंस अगर आप पूछोगे तो मैं डिफरेंस यही बोलूंगा कि फ्री स्टाइल तुम्हारे कोरियोग्राफी को और स्ट्रांग बना सकता है, अगर तुम फ्री स्टाइल कर सकते हो तो। ये मेरा है पर्सपेक्टिव, सिंपल। आशीष पाटिल से भी बातचीत हुई थी, तो वो भी वही बोल रहे थे, एक जमाना था जहाँ पे हम 11-11 मिनट नाचते थे। उस टाइम पे एडिटिंग नहीं होती थी स्टार्टिंग से लेके एंड तक, इसीलिए उसका स्टैमिना भी मतलब मतलब फाड़ है। द परफॉर्मेंस लेवल ही हैज, इट्स वेरी डिफरेंट कंपेयर टू द पीपल राइट नाउ। बट वही है ना कि यार 5 मिनट लोग चीज, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ भाई, 5 मिनट आप एंगेजिंग बना लो। दिस इज माई परस्पेक्टिव, यू कैन काउंटर, दिस इज माई परस्पेक्टिव। आज के जनरेशन में आप 5 मिनट का कंटेंट एंगेजिंग कितना भी बना लो, बस आपके कम्युनिटी डेरिवेटिव लोग ही देखेंगे। वो नॉर्मल ऑडियंस तक जाने तक बहुत, जितना वो प्रोसेस है ना जाने तक, उतने में 30 सेकंड के मतलब आधे 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 वीडियो 6 वीडियो चले जाएंगे। आई नो, मतलब ऑब्वियसली क्योंकि
बहुत से जो कॉमन ऑडियंस हो जाए ट्रेन में होते हैं पूरा टाइम, यू नो, कहाँ पर काम कर रहा 9 to 5 कर रहे कहीं पर, तो उन लोग के लिए 5 मिनट डालना थोड़ा सा मुश्किल होता है जो लोग है तो इवॉल्वमेंट आई बोल सकते हो, इवॉल्व होनी चाहिए चीजें जैसे अभी हो चुकी है, इज दिस राइट? इवोल्यूशन भी बोल सकता हूँ मैं, एंड क्योंकि ऐसा है कि बहुत से लोगों का घर भी चल रहा है, जो लोग जब वो टाइम पे नहीं चल रहा था तो अभी चल रहा है, तो आई थिंक इट्स, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ सही गलत है, इट्स जस्ट कि जो मोमेंट आ रहा है ना, जो भी आगे आएगा, तुम्हें बस अपने आप को ऐसा रखना है कि यार मुझे प्योर रखना है खुद को, और मैं उस फ्लो में भी बहूं, उसमें बहना है मुझे उस फ्लो में, बट मुझे अपने प्यार, मुझे खुद को पल्यूट नहीं करना, मुझे खुद को ये नहीं करना, तो मेरा वही माइंडसेट है, क्योंकि तुम दौर चेंज नहीं कर सकते हो, तुम आई मीन ऑब्वियसली अगर तुम ऐसा रख रहे हो कि तुम 5 मिनट का वीडियो आगे भी बनाते रहोगे तो अच्छी बात है, आई मीन तुम चैलेंज, खुद को चैलेंज करो, जो कि अच्छी बात है, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं यार कि जो भी आएगा, यू नो, 45 सेकंड भी मिल रहा है मुझे, 1 मिनट भी मिल रहा है, तो वो उसमें भी अपना प्योरिटी नहीं खोता। इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। अगर मैं तभी 5 मिनट का भी नाचता तो आई मेक श्योर कि वो 5 मिनट में प्रेजेंट कर रहा हूँ खुद को, तो इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। अगर मैं 45 सेकंड भी तुम लोगों ने मेरे को डाल के दिया तो मैं उसमें भी चैलेंज करूंगा कि मैं उसमें भी मेरा प्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग रखूँ। तो इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, तुम कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, तुम बोर नहीं कर रहे हो ना किसी को, तो मेरा वो माइंड सेट रहता है। तो जब 5 मिनट था तो मैं तब भी, और एंड आई नो कि बहुत लोग बोल रहे कि यार उन लोग, यू नो, बहुत से लोग अच्छा अच्छा प्रोडक्ट बनाते 5-5 मिनट का, 6-6 मिनट का, जो लोग कभी कभार नहीं देख पाते, तो आई फील सैड कि यार ये नहीं हो रहा। तो ऑब्वियसली जेन्युइनली वो होता है, क्योंकि हमने वो जमाना देखा था कि जिसमें सब 5-5 मिनट देख सकते थे बैठ के, बट अभी वो नहीं हो रहा। तो मेरा बोलने का मतलब है कि अगर तुम्हें 45 सेकंड भी मिल रहा है आज का, ठीक है, 1 मिनट भी मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है, तो मेक श्योर कि तुम अपने तरह ही कंटेंट डालो जो तुम्हें, जिससे तुम सेटिस्फाइड रहो, और रात को सोते वक्त ये ना करो यार मैंने आज ये क्यों डाला, उन्हें डाला, लाइक जो भी डालो तो दिल से डालो। और जैसा, क्योंकि हम नहीं चेंज करते ये सारी चीजें, यू नो, हम बोलेंगे कि मैं 5 मिनट का वीडियो डालने चालूंगा तो सब डालेंगे, नहीं, वैसा नहीं होता, ये सब ऊपर से आता है ना, लाइक जो भी इंस्टाग्राम जो करता है ना, तब वहां पर ही चले जाता है, बिकॉज इंस्टाग्राम एक सिर्फ प्लेटफॉर्म था जहां पर तुम लोग सिर्फ फोटोज डालते थे, वीडियोज तो थी ही नहीं, कुछ नहीं था, फोटोज डालते थे, फिर वीडियोज आए, फिर IGTV आया, फिर टिकटॉक गया तो रील आ गया, तो ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा, तो तुम इसको चेंज नहीं कर सकते। इट्स जस्ट कि तुम्हें अपने आप को चैलेंज करना है उस सिस्टम को, कि भाई मैं इसमें भी अपना प्योरिटी दिखाऊंगा, मैं इसमें भी नहीं खोऊंगा खुद को, वो वाला चीज है क्या। नाइस। आपको लगता है कि एनी स्टाइल इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, लेट मी रिपीट, कोई भी स्टाइल उसके प्योरेस्ट फॉर्म में एक कमर्शियली सक्सेसफुल डांस रियलिटी शो में आगे जा सकता है, मतलब वो कंटेस्टेंट जो मतलब इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म? प्योरेस्ट फॉर्म उस वे में, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा एक फेवरेट डांसर है रियलिटी शो में, जो मुझे भी करंटली, मुझे रियलिटी शो में बहुत कम डांसर्स पसंद आते हैं, उनकी गलती नहीं है, रुपेश, क्योंकि कुछ कुछ लोग जो, हाँ, रुपेश सोनी, हाँ, इसने अनुश्री में यही बोला था, हाँ, रुपेश सोनी। तो मैं बोल रहा हूँ कि मतलब अभी मैं दूसरा वाला बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि मतलब मुझे उनसे कुछ ये, इट जस्ट आई नो कि जब वो शो में एंट्री होता है तो किस तरह से उनका माइंड मोल्ड ये होते हैं, करते लोगों को चुटकियों में कौन सा स्टाइल सही है और कौन सा स्टाइल गलत तो दिखता है। मैंने जिस तरह से लॉकिंग को लिया है, जिस तरह से लॉकिंग स्टार्ट किया है, तो मेरा नजरिया था पहले से ही वैसा था, क्योंकि मेरे को मेरे में स्टाइल से ज्यादा मेरे को मेरे में बिलीव था। स्टाइल तो मैंने लिया, बट मेरे को मेरा, बिकॉज मैं सिर्फ लॉकर नहीं हूँ, मैंने हिप हॉप भी सीखा है, मैंने पॉपिंग भी मैंने सीख रहा हूँ, मैं हाउस भी सीखता हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा जर्नी, तो मैंने सिर्फ लॉकिंग से नहीं किया था, तो आई नो कि मैं कैसे कैसे किस तरह से स्टाइल को वेरिएट कर सकता हूँ, अलग अलग स्टाइल लेकर, जैसे हिप हॉप का कुछ मूव ले लिया, पॉपिंग का कुछ मूव ले लिया, हाउस का कुछ ले लिया मैंने। तो मेरे हिसाब से मैं जब कोई कॉलेज फेस्ट समझ लो, कोई वर्कशॉप समझ लो, जहाँ पर 150-200 लोग हैं, मतलब वैसे बहुत सारे वर्कशॉप हुए हैं जहाँ पर मैंने परफॉर्म किया लाइव। मैं रियलिटी शो के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लाइव परफॉर्म वर्कशॉप के बारे में बात कर रहा हूँ। जब हम वर्कशॉप के बाद देते, तो उसमें मैंने जितना भी डांस किया है, मेरे से ऐसा कुछ कंप्लेन नहीं, ना मेरे स्टाइल से कुछ ऐसा कंप्लेन है कि ये स्टाइल है। मेरे को ऐसा लगता है कि तुम में वो बात होनी चाहिए, तब जाके वो स्टाइल निखर कर आएगा, मुझे ऐसा लगता है। और रही बात रियलिटी शो की, जब मैंने रियलिटी शो ट्राई किया तब मैं रिजेक्ट हो चुका था, जब मैंने सोलो लॉकिंग लेके गया था। मैंने एक बार नहीं ट्राई किया, मैंने 2 से 3 बार ट्राई किया, और एक बार तो ऐसा हो चुका था कि वहाँ का जो मतलब मेन जो दिखता है टीवी पे, वो नहीं, जो अंदर के जो कोरियोग्राफर होते हैं। तो मैं एक बार ऑडिशन दे रहा था, एंड ये 2 साल पुरानी बात है,
एंड मैं जब ऑडिशन दे रहा था एंड मैं थर्ड राउंड में था, 3 राउंड होता है ना, देन उसके बाद टीवी राउंड होता है, तो मुझे तो डायरेक्ट बोला था कि थर्ड राउंड में आ जाओ। तो मैंने बोला हाँ मतलब थर्ड राउंड तक तो जा सकता हूँ, उतना तो मेरा कैपेबिलिटी, आप बोलो ना बोलो मतलब हाँ सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ। तो मुझे उतना मतलब मैं ओवर कॉन्फिडेंट था कि मतलब मैं जीतूंगा शो, बट उतना मेरा कैपेबिलिटी है कि हाँ मैं उधर तक जा सकता हूँ, तुम लोग बोलो मत। तो मैं गया, मैंने ऑडिशन दिया, फिर मुझे ऐसा बोला, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट उन्होंने ऐसा बोला कि मुझे वैसा कट टू कट वाला लॉकिंग चाहिए, मुझे हिल्टन बॉश, मुझे कट टू कट वाला चाहिए, मुझे क्या बोलते हैं अपना 80s वाला लॉकिंग चाहिए। मतलब 80s वाला लॉकिंग भी देखते हो तुम लोग, मतलब 80s वाला देख रहे हो और तुम लोग को एसेंस नहीं चाहिए। तो मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है या वो गलत है, मैं बोल रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन जो फैला ना वो गलत है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो इंसान गलत है, मैं बोल रहा हूँ कि लोगों के मन में वो पिक्चर है कि मतलब 80s वाला लॉकिंग, 90s वाला फाड़ने वाला। अरे भाई वो तुम उनको ध्यान से देखोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि वो एसेंस के साथ फाड़ते थे, वो सिर्फ मूवमेंट के साथ नहीं फाड़ते थे, उनके अंदर वो लाइफस्टाइल है उनका, वो उन्होंने जिस तरह से दिखाया, तुम किसी और नजरे से देख रहे हो और मैं किसी और नजरे से देख रहा हूँ, तो वो एक डिफरेंस है। एंड फिर ये हुआ था कि मुझे ऐसा ऐसा लॉक नहीं चाहिए, मैं बोला वाह, तो उसने मेरे को एक और चांस दिया, मतलब 4th राउंड मेरे लिए अलग से 4th राउंड, वाह। बोला ठीक है आता हूँ मैं, फिर आया मैं और कर रहा हूँ, पूरा जान लगा दिया, मतलब लॉकिंग मेरे अंदर है ही नहीं, वो जो भी है वो उन लोग का है। बोला लो भाई अब तो मैंने लॉकिंग निकाल दिया अंदर से, कर रहा हूँ फास्ट एकदम ये कर रहा हूँ, आया बाहर, बोला भाई हो गया, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। फिर देख रहा हूँ तो 9 लोग थे 4th राउंड के लिए, उसमें से 4 लोग सिलेक्ट थे और मैं तो कॉन्फिडेंट था भाई, इतना फाड़ा हो तुमने जो बोला, मैंने लॉकिंग को बाजू में रखा हो, तुम्हारा वाला लॉकिंग करके दिखाया मैंने। एक बंदा जिसने 10 साल तक जिया है इस स्टाइल को, उसने अपना ये स्टाइल रख के तुम्हारा वाला स्टाइल डाला है, उस 5 में मैं सिलेक्ट ही नहीं हुआ भाई। फिर मैंने बोला भाई मतलब मैं सोचा कि यार इन लोग का लॉकिंग पता नहीं कौन सा है, बट मेरे को मेरे लॉकिंग से स्ट्रिक्ट साथ रहना है, मेरे स्टाइल से साथ रहना है, मुझे मेरे प्रॉब्लम आओ जो भी सीखा मुझे मेरे साथ रहना, मुझे खुद को नहीं खोना है। उनके हिसाब से जो लॉकिंग को लेके पर्सपेक्टिव है, मतलब बड़ा बड़ा मूव्स, जंप्स, ये इसमें क्या होता है वो एसेंस खो जाता है लॉकिंग का, इसमें सिर्फ स्टेप्स दिखता है। आई नो, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि उन लोग 100% गलत है, मैं बोल रहा हूँ कि उन लोग सही है बट उन लोग गलत भी है, क्योंकि इस चक्कर में क्या होता है कि इंसान को समझने नहीं आता कि अगर ये लॉकिंग है तो मैं इसका स्टार्ट कहाँ से करूँ, क्योंकि मुझे फाइनल एग्जीक्यूशन ही गलत दिखाया गया, जंप मारना ये मारना। तो मेरे हिसाब से दोनों चीज में बैलेंस होनी चाहिए। अगर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाओ रियलिटी शो में और बेसिक कॉम्बोज कर आओ, ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि वो रियलिटी शो, बट मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि वो सारी चीजें छोड़कर सिर्फ उस चीज को ऊपर वाला लेयर तुम लोग इंपॉर्टेंस दो और नीचे का मत दो, तो वो मेरे लिए नहीं है। मतलब भाई दोगलापन, ये इसके ऊपर ना थोड़ी सी चर्चा कि बहुत सारे डांसर्स हैं हर जगह से बोलते हैं कि रियलिटी शो ऐसा है, कमर्शियल लाइन ऐसी है, नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। और कल आप देखते हो कि वही लोग ऑडिशन लाइन में खड़े हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी से हो, जो गाली दे रहे हैं वही ऑडिशन लाइन में खड़े हैं। इस दोगलेपन को आप क्या कहना चाहोगे? अ, इस दोगलेपन को क्या कहना चाहूंगा, सेल्फिश। नहीं, तो मेरा पॉइंट ये है कि आई मीन दुनिया को चेंज करना है तो दुनिया का हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर तुम्हें दौर चेंज करना है तो तुम्हें पता है कि अपना जो 130 करोड़ का आबादी है वो मोस्टली टीवी से अटैच्ड है, तो जरिया तो वही है। तो अगर तुम्हें गेम चेंज करना है तो गेम का हिस्सा बनो। बाहर लेके बोलोगे, वो बोलोगे गेम चेंज करना है, भाई अपना गेम नहीं है, खुद का प्रोडक्शन हाउस नहीं है मेरा, मतलब मेरा कुछ भंडारी प्रोडक्शन हाउस नहीं है कि मैं मेरा डैड को बोलूंगा रियलिटी शो बना मैं गेम चेंज करूंगा, तो मैं कर सकता हूँ चेंज क्योंकि मेरा मेरा डैड का प्रोडक्शन हाउस है, मैं कर सकता हूँ। अच्छा है, मैं रियलिटी शो सेटअप कर सकता हूँ, कोई भी आर्टिस्ट को लाइन अप कर मैं करता हूँ, बट मेरे का कुछ नहीं और मैं बोल रहा हूँ मेरे को ये करने का है, बट तेरे को घूम फिर के वही जरिया पकड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि वहां से तो जरिया चेंज होता है। और कम से कम तू एक स्टेप लेगा तो वो एक स्टेप ही वहां से चालू होगा। लेकिन अभी का नजरिया अलग है। अभी तुम रियलिटी शो में नहीं जाओगे ना तो भी तुम बाहर से फेम ले सकते हो, बिकॉज अभी वैसा हो चुका है, बिकॉज तुम्हें एक्सपोजर मिल चुका है हर एक सोशल प्लेटफॉर्म पे।
तो जो डांसर जो सिलेक्ट नहीं हुए तो अभी कोई अलग जरिया पकड़ रहे हैं। अभी बहुत ज्यादा सब लोग को ऑप्शंस मिल गए, तभी ऑप्शन नहीं था रियलिटी शो। बट वो लोग उस पे भी गाली देते हैं, उस पे भी लोग गाली देते हैं, ठीक है, हर जरिए को गाली देते हैं। अभी जब जरिए की बात ही आ रही है तो पहले टीवी को गाली देते थे कि यार इसमें एक आर्टिस्टिक वैल्यू नहीं है इसलिए हम जाना नहीं चाहते। अब सोशल मीडिया को बोलते हैं कि यार हम सोशल मीडिया नहीं करना चाहते बिकॉज इसमें आर्टिस्टिक वैल्यू नहीं है। और वही लोग टीवी के लाइन के मतलब टीवी के ऑडिशंस के लाइन में खड़े रहेंगे, वो डांस शो के ऑडिशंस के लाइन में खड़े भी रहेंगे, और ये लोग का अगले दिन वो रील भी आता हुआ दिखेगा आपको। ये दोगलापन ही है। समझ गया, मुझे दोगलापन है। मैं समझ गया ये चीज जो तुम बोल रहे हो, जो पॉइंट बोल रहे हो, और मैं ये एग्री करता हूँ कि हाँ ये लोग ऐसे होते हैं जो लोग दोगलापन करते हैं। जैसा भी ये स्टाइल में आया स्ट्रीट तो मेरे दिमाग में भी ऐसा था कि यार क्या रियलिटी शो है। बट मैंने वो लोगों से सुन के वो लोगों से अफवाह पूरा इन्फॉर्म जो भी आया वो मेरे कान में, मैं बोले क्या रियलिटी शो, कुछ नहीं। आई नो कि उसमें है थोड़ी बहुत मिक्सिंग है, वो प्योर नहीं है। बट मेरा मानना ये है कि यार खुद को ही ऐसा बनाना कि तू अगर जाएगा, तूने अगर अपने स्टाइल को उस टीवी के फ्रेम को अगर तूने सजाया अपने परफॉर्मेंस से, तो सोच तुझे कितना वे मिलेगा और एक्सप्रेस करने का अपने आप को। एंड दोगलापन तो होता ही है, आई नो, ये सब चीज जो आपने बोला ये तो होता ही रहता है। बट मेरे हिसाब से ये है कि तुम सिर्फ बोलो मत। अगर तुम्हें ऐसा लगता है, और आज की दुनिया में ऐसे है कि तुमने जो बोला वो पत्थर की लकीर हो जाती है, तो तुम अगर वापस कोई दूसरा बोल गए झूठे तेरे को पकड़ा तूने लास्ट टाइम क्या बोला था, तो भी वैसा हो गया, सब पकड़ते वैसे। तो या तो मैं पहले बोलता था कि मेरे को नहीं करना, बट धीरे धीरे आई एम अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस सिस्टम कि ये कैसा चलता है, मुझे पता है ये क्या चलता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि देयर आर वेरी फ्यू डांसर्स हु आर डूइंग गुड इन रियलिटी शो, जैसे कि रुपेश सोनी, आई लव हिम। वो अपने वे में जिस तरह से वो परफॉर्म करता है, जिस तरह से वो हर एक गाने को लाता है, तो मैं बोलता हूँ कि देखो कर सकते हो। जो दोगलेपन है मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि देखो कर सकते हो ये चीज, तुम लोग ये अपने आप को वैसे बेहतर बना सकते हो ना कि खुद का एक, क्योंकि तुम अगर अपना सर्कल और छोटा करोगे तो तुम अकेले रहोगे फिर। इट्स ऑल अबाउट ट्राइंग। तुम एक जगह पे जाके बोल नहीं सकते हो कि ये फेक है। क्या पता तुम्हारा तकदीर चमक जाए और तुम लोगों ने बोला नहीं यार, इट्स ऑल अबाउट टेकिंग वन स्टेप, क्या पता। वो कहावत है ना कि मैंने कहीं से सुना है, हाथ से नहीं काम से मारो। तो ऐसा कभी हुआ है कि किसी ने आपके बारे में कुछ बोला है, या फिर आपको किसी ने ऐसे धक्कम धुक्की दे दी, या कुछ ऐसा हो गया बैटल में, या फिर कुछ ऐसा बहुत, हाँ मतलब ऐसे कुछ इंसिडेंट, मतलब रेज वाला इंसिडेंट हुआ और फिर आपने बोला रुक जा बेटा, मैं हाथ से नहीं काम से मारूंगा। मतलब एक इंसिडेंट बता दो जहां पे आपने आपके काम से रिवेंज लिया हो। मैंने एक्चुअली काम से नहीं, बट मैंने CALM काम से मारा लोगों को। मतलब एज इन लाइक मैं काम रहता था, अगर कोई मेरे साथ बैटल कर, अगर वो टच नहीं कर रहा है, अगर खाली ऐसा वर्बली हो रहा है तो वो चलता है, वो तो बैटल में चलता है। लेकिन जब धक्का मुक्की होता है तो ऑब्वियसली मतलब तभी कैसा था कि वो जब दौर था मतलब 2014 2013, इसमें कैसा था कि बैटल ज्यादा हिटअप हो जाते थे, क्योंकि तभी वो एक था कि यार ये कैसे कर सकता है। तो मेरे जाने के पहले मेरे क्रू वाले लड़ते थे, तो मैं बोला कि मैं जाऊँ कि रुका हूँ, मैं क्या करूँ। तो मेरा वैसा था, मतलब तुम समझ रहे हो, मतलब सोलो तो मेरा बहुत कम होता था, सोलो में उतना नहीं होता, पर जब क्रू होता था ना, तुम जैसे किसी ने हाथ लगा दिया ना, जैसे ही मैं चार्ज अप करूंगा देखिए मेरे क्रू वाले उधर ही खाए। तो मैं बच जाऊं कि मैं उसको और गर्म कर दूं, बचाता था तभी। तो मेरा वैसा सीन था मतलब। और अगर ऐसा सोलो में कुछ होता, सोलो में तो अभी तक मैंने वैसा फेस नहीं किया। धक्कम धुक्की तो चलो ठीक है, क्रू में तो बहुत होता पर है। ऐसे होता है ना कि आपने सुना है कि इसने मेरे बारे में बहुत कुछ बोला है, एंड यू आर फेसिंग द सेम गाय एज द ओपोनेंट इन अ डांस इवेंट और अ डांस बैटल, तो फिर आप कैसे अपने डांस से उसको जवाब देते टू थे? बी ऑनेस्ट, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा कभी झगड़ा हुआ ही नहीं बैटल में जब मैं इंडिविजुअली उतर रहा था। अगर होता तो शायद मैं तुरंत आंसर देता था अभी, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा ऐसा सोशल मीडिया पे भी उतना कभी झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने हमेशा अपने आप को ना सॉर्टेड रखा है, काम रखा है। सॉर्टेड रखा है। हाँ, मैंने काम रखा है अपने आप को। आई मीन मैं वैसा ऑब्वियसली अगर लॉकिंग बैटल उतरा तो उसमें तो झगड़े से ज्यादा तो प्यार बांटते लोग भाई, हंस हंस के, मतलब गुस्सा भी आ रहा तो हंस के दिखा रहे तू तो गया वैसा करके, लाइक दैट। तो वैसा तो लॉकिंग बैटल में होता नहीं कभी झगड़ा। आई मीन वो बना ही प्यार से, तो वो प्यार ही बांटते। और रही बात दूसरी, अगर मैं वन ऑन ऑल स्टार उतर रहा हूं तो क्रम के बारे में क्या मतलब आपका? क्रम्प तो मतलब आई मीन दो दो क्रम्प में कैसा होता है, आई मीन क्योंकि जब क्रम्प
इंडिया में आया था, मतलब जब असुरा आया था। असुरा एक बंदा है जिसने क्रम को बूस्ट किया था इंडिया में, क्रम का सीन बूस्ट किया था 2013 में। तो तभी मेरे दिमाग में ऐसा था कि यार इसमें क्या झगड़े होते हैं यार पूरा टाइम, बट विद हाँ तभी ऐसा था यार इन लोग झगड़ा ही कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को लटका रहे, ये कर रहे हो मेरे को होने। तो ऐसा लगता कि मेरा स्टाइल बहुत अच्छा है, मतलब मैं पीस हूँ, मैं ये करूंगा, मैं पॉइंट करूंगा एंड खत्म, 3-2-1 मैं जीत गया, चलो वैसा था। बट क्रम देख के ऐसा लगता था कि यार तभी कि यार इतना मतलब ये मतलब मेरे से तो नहीं हो पाएगा उतना वो रेप निकालना ये वो। बट आई थिंक विद ईयर्स आई गॉट टू नो मोर अबाउट दिस स्टाइल। मेरे को पता चला कि नहीं यार इसमें एक अलग सा कामनेस है, इसमें एक अलग सा अंडरस्टैंडिंग है जो बहुत लोग नहीं समझ पाते। लोगों को लगता है कि बहुत ये हो रहा है। पहले मैं बोल रहा हूँ ना, पहले साल तो मैं ऐसा लगता है कि मेरे को नहीं करनी है क्रम, मैं क्या करूँ, मेरे को नहीं करनी। और वो भी हुआ है ना कि क्रम में ऐसा लोगों ने ऐसा बना दिया, ठीक है, क्रम को लेके ऐसा चीजें होती है करके देख के वो स्टाइल का ही सिनेरियो अलग है, वो कंप्लीटली क्रम का वो जोन ही अलग है, जैसा बोला अंडरस्टैंडिंग अलग है, उसके रूल्स ही अलग है। पर वो चीज को देख के ऑल स्टाइल बैटल में भी वो करना या फिर डांस बैटल में भी करना, टचिंग करना, बिकॉज उसमें फिजिकल टचिंग का वो अलग ही सीन है, अलग ही रूल्स है, अलग ही अंडरस्टैंडिंग है। बट वो चीज इधर भी हो रही है, तो उसके बारे में मतलब ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? अभी तो हुआ था, अभी देखा था तो ढकम धुक ऐसे, तो ऐसा कुछ हुआ है? मेरे हिसाब से जो चीज जो स्टाइल में अलाउड है उसको उसी स्टाइल में रखो, उसको ऑल स्टाइल और पॉपिंग वैकिंग में मतलब सबका स्टाइल का हिस्ट्री अलग है, सबका अंडरस्टैंडिंग अलग है। तो तुम अपना परचम किधर भी नहीं गाड़ सकते हो, जहां पर तुम्हारा महल है उधर ही गाड़ो। तो जहां पर तुम हाथ लगा सकते हो, जहां पर अलाउड है तो वहां पर ही करो, बिकॉज वहां पर अलाउड है। लॉकिंग में अलाउड नहीं है तो तुम हाथ नहीं लगा सकते हो मुझे। अगर क्रम वर्सेस लॉकिंग है, किसी ने मेरे को हाथ लगा दिया, मेरा पॉइंट उसको चीर के जाएगा। तुम आई मीन फैक्ट है, मतलब नहीं लगा सकते हो हाथ। हाँ, आई मीन ऑब्वियसली मैं जो बोल रहा हूँ कि जिस स्टाइल के लिए जो बना है वही करो, क्योंकि क्रम्प में वो एनर्जी वैसा है ना। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि लोग जबरदस्ती करते हैं, इट्स नॉट। वो एक फीलिंग है जिसमें लोग कनेक्ट होते हैं अपने ओपोनेंट के साथ, तो कनेक्ट होते हैं। जो कुछ भी करते हैं लोग, हाइप करते हैं, लोग कनेक्ट होते हैं, लोग नहीं करते। बट दूसरे स्टाइल को वो नहीं समझता, बिकॉज उनका अपब्रिंगिंग अलग है, उनका स्टाइल अलग है, हिस्ट्री तो अलग हिस्ट्री अलग है, उनका वे ऑफ पोर्ट्रेइंग अलग है, उनका वे ऑफ मूवमेंट अलग। तो जैसे आप बोल रहे हो कि हाथ लगा देते कभी कभी क्रम्पस कुछ किधर भी बैटल में होता, तो मेरे हिसाब से जो जिसके लिए बना है वो उधर ही के लिए ही है। जैसे कि बहुत सारी चीजें हो गई थी, टाइटस वर्सेस जूनियर, बी बॉय जूनियर, जब टाइटस ने मारा था, बट वो ऑब्वियसली पता नहीं वो उन लोग ने सॉर्ट कर लिया, लेकिन इंडिया वाले फिर भी झगड़ रहे। बैटल उधर हुआ, हाँ इधर है। हाँ, बाजू का कांच फूटा है भाई, भर ही रहे। समझ रहे हो? तो वो एक चीज होता है, तो समझने आना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने क्रम्पर है, ठीक है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने जो पहला लाइन बोला था कि मतलब मैं ऐसा ऐसा करूंगा, बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो क्रम को एक एक थ्रोडाउन दे रहा है, क्रम थ्रोडाउन दे रहा है, ठीक है, और मैं उसे दिया, उसने मेरे पास आया, उसने मेरे को यही क्या, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मेरे को पता है, बिकॉज आई हैव, मैंने उस स्टाइल स्टार्टिंग मतलब इंडिया में जब आया था मैं तब से देखा हूँ, मैं उस जोन में रहा हूँ मैं। आई थिंक मैंने मेरे लाइफ में मैंने मेरे स्टाइल से ज्यादा मैंने क्रम्पस को ज्यादा देखा है ना। तो मैं उस जोन को ज्यादा समझ सकता हूँ। अगर कोई मेरे पास आ रहा है, मेरे को ये कर रहा है, आई एम ओके विद इट, वो अपना एनर्जी है। बट जब मुझे ऐसा लग रहा है वो लिमिट क्रॉस कर रहा है, अगर उसने मेरा कैप लेके ऐसा ऐसा किया, तब वो गलत है। अगर वो मेरे पास आ रहा है ये दे रहा है, तो मैं बोलेगा हाँ भाई कर ले, तेरे बाद मैं भी आऊंगा, मैं भी कुछ तेरे पैर घुमा के तेरे पैर के बीच में से जैसफ्रूट मार के उठूंगा, वो भी मैं भी कर सकता हूँ, उतना ठीक है। बट जो वो उठाने वाला चीज है, अगर वो है ही नहीं बंदा उस जोन में, तो यू कैन नॉट डू इट। ये ऑल स्टाइल इवेंट का जोन अलग होता है, और क्रम्प इवेंट का जोन अलग होता है, वैकिंग इवेंट का जोन अलग होता है, लॉकिंग इवेंट का जोन अलग होता है। तो हमें एक दूसरे का जोन समझ के उसको उतना स्पेस देना चाहिए ओपोनेंट को। यू कैन बैटल, तुम आ सकते हो, तुम ऐसे कर सकते हो, क्योंकि बैटल तुम ऐसा दूर से नहीं नाच सकते हो, इट्स अ बैटल, यू हैव टू चार्ट। तुम्हें ओपोनेंट को वो दिलाना है, वो एनर्जी देना है कि भाई मैं बेस्ट हूँ, ऐसा काइंड, तो उतना चलता है। बट फिजिकल होना थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है मेरे हिसाब से। भाई, सिंस यू आर अ टीचर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आपने बहुत सारे वर्कशॉप्स किए, बहुत जगह सिखाया है, कभी ऐसा हुआ है कि कोई पेरेंट आके बोल रहा है अरे मेरे बच्चे को ना थोड़ा सर आप गलत, मतलब वो ऐसा मत सिखाओ, थोड़ा ऐसा सिखाओ क्योंकि वो ये सीखना चाहता है, उसको थोड़ा देख लेना। मतलब कितने इरिटेटिंग हो जाते हैं कभी कभी पेरेंट्स, या फिर उनका वो बहुत होते हैं सच्चा ये कटनी होगा, ये आ रहा है, ठीक है। नहीं वो इरिटेटिंग से बोलूंगा पेरेंट्स लोग आके मेरे को और करेंगे। यानी जब आप वर्कशॉप ले रहे हो, जब आप टीचिंग कर रहे हो, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि आपको क्या सिखाना चाहिए बच्चों को, है ना। बच्चों आपको डायरेक्टली आके भी बोलेंगे सर वो वाला गाना इसको सिखा देना, ठीक है, चाहे दूसरे बच्चे
पता नहीं अपने को दूसरे का क्या लेना दे रहा है, पर मेरा बच्चा आपसे यही सीखना चाहिए, चाहे वो पर्सनल क्लास हो या फिर वो ग्रुप वर्कशॉप हो। कितना पेरेंट्स कितना डिमांडिंग हो जाते हैं अपने बच्चों पे जब बात आती है कि हाँ मेरा बच्चा ये सीखना चाहिए टुवर्ड्स द टीचर। मेरे को ये क्वेश्चन से याद है, तो 2007 में 7-8 में मेरे डैड ने मुझे मेरे डैड और मॉम बचपन से सपोर्टिव है मेरे लिए। तो मेरी मॉम ने तभी 2007 में, मेरे डैड इतने सपोर्टिव थे कि उन्होंने मुझे वो टाइम पे शामुक दावर इंस्टीट्यूट में डाला। वो टाइम का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था वो शामुक दावर, आई मीन है अभी भी, बट वो टाइम पे इट्स लाइक, क्योंकि तभी ज़्यादा इंस्टीट्यूट थे नहीं, करेक्ट। तभी शामुक दावर का ज़्यादा नाम होता था शाम। तो मेरी मॉम तो शाम का टाइम होता था 7 to 9, तो मेरी मॉम मुझे लेके जाती थी क्लासेस मेरे घर से। कुछ हम बस पकड़ते थे, बस पकड़ के हम कहीं उतरते, तो वहां से 15-20 मिनट का वॉक नहीं था। तो मेरी मम्मी ने वो 2-3 घंटा हफ्ते में 3 दिन, तो मैंने कम से कम 3 साल किया शामुक दावर। और वो हफ्ते में 2 बार होता है, 2 दिन होता है, और मैं 3 साल किया शामुक दावर। तो मेरी मॉम हमेशा मुझे लेके जाती थी बस से। हम लोग बस से जाते थे, हम 20 मिनट चलते थे, उधर पहुंचते थे। मेरी मम्मी बाहर बैठती थी अंधेरे में, क्योंकि तभी लाइट नहीं था, तभी फोन का जमाना नहीं था, तभी टाइम पास भी नहीं कर सकते थे ताकि मम्मी कुछ देखे, कुछ ना कुछ सुने। तभी फोन नहीं था मम्मी के पास, मम्मी बस ऐसे बैठी रहती थी 2 घंटा। मैं अंदर डांस करता था, तभी उस चीज़ का मेरे को वैल्यू नहीं पता था कि मेरी माँ बाहर वेट कर रही है और मैं अंदर नाच रहा हूँ। तभी ऐसा था कि वक्त मैं शामुक दावर में हूँ, बट मैं ये नहीं सोचता था कि मेरी मॉम मेरे साथ आके बाहर बैठी है, 2 घंटा बैठी है, फिर वो मेरे साथ वापस जा रही है वॉक करके। वो 3 घंटा बाहर पता नहीं क्या ही कर रही होगी, 3 साल तक उसने ऐसा किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी कभार ये चीज़ समझता हूँ, तो मैं ऐसा इरिटेट नहीं होता हूँ। मैं हमेशा अंडरस्टैंडिंग समझता हूँ कि यार इट्स ओके, मैं कल मॉम से, उनके पेरेंट्स से नहीं मिलने वाला कल परसों, तो मैं ये 10 मिनट दे देता हूँ उनको। तो मेरा वो अंडरस्टैंडिंग भी है। जो आप दूसरी बात कर रहे हो कि इरिटेटिंग एक टाइम पे हो जाते हैं कभी, जब एकदम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ जाता है कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल, जो क्लास हो रहा है उसके बारे में मैंने बात कर रहे हैं, मेरे बेटे ने ना बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 1 सेकेंड ना, ये देखो ना, 3 मिनट का परफॉर्मेंस पूरा दिखाते। मैं बोला अच्छा है, इसमें क्या इंप्रूव करना चाहिए? अरे आंटी जी, वो 5 साल का है, उसको नाचने दो, वो अभी इम्प्रूव करेगा, पढ़ाई पे ध्यान देगा, क्या करेगा, उसको थोड़ा सा जीने दो। जो 5 साल वाले, उनको थोड़ा सा जीने दो, उनको वो डांस क्या है वो फील होने दो, उसको अभी से टेक्निकलिटी में मत घुमाओ। होते हैं कुछ लोग जो टेक्निकलिटी डालते हैं, जो अच्छा कर लेते, बट आई थिंक मैं ये चाहता हूँ कि उन लोगों को जीने दो, उन लोगों को और वर्कशॉप अटेंड करने दो, उनको नाचने दो। और आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हो वो तो और बड़ी बात है। मैं चाहता हूँ कि जो दिमाग उन पे है ना, उनके पास ही रहने दो। आप अपना दिमाग उसकी इसमें डाल के वो क्वेश्चन मत पूछो, जबकि उनका दिमाग, वो बच्चे का दिमाग डिमांड ही नहीं कर रहा, तो उसको उसका स्पेस दो। मतलब मेरे पेरेंट्स, सबके पेरेंट्स के लिए मेरा यही है कि अगर आपका कोई 5 साल का है, 6 साल का है, उनको थोड़ा नाचने दो। वो देखो वो क्या क्या एक्सप्लोर कर सकता है। कुछ लोग अपना ही क्वेश्चन लाते हैं, पेरेंट्स लोग, जो उस पर सूटेबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये एक पॉइंट है। और दूसरा ये है कि हाँ, एज एन आर्टिस्ट, एज एन टीचर, अपने को भी समझना चाहिए कि पेरेंट्स दूर दूर से आते हैं, 2-2 घंटा वेट करते हैं अपने बच्चे के लिए। तो उस हिसाब से भी हमें पेरेंट्स को हेल्प करना चाहिए थोड़ा बहुत। तो वो मेरा पॉइंट है।